क्या हो गया? तेरा मूड क्यों ऑफ है? क्या बताऊं यार, अब्बा जी का मीटर ही घूम गया है। मेरा रिश्ता तय कर दिया उन्होंने। किससे? चच्चा फयाज की बेटी से, जिसको मैं अपनी मुलाजमत में रखूं कभी। और तो और इस महीने के आखिर में मेरी शादी भी कर रहे हैं। मैं मुबारक हो। अबे चल, किस चीज की मुबारक? और परी, उसका क्या? यही सोच रहा था यार, परी का क्या होगा। अगर अब्बा जी को कुछ कहा ना तो सब कुछ बंद हो जाएगा। ये जो ऐशियां पट रहे ना तुम लोग, ये भी खत्म। गाड़ी भी ले लेंगे, जेब खर्च भी बंद कर देंगे, जायदाद से आग कर देंगे। करूं तो क्या करूं यार। परी जी ने अभी अभी मिलवाया था अपने प्रोड्यूसर से मुझे, फिल्म और ड्रामे के चक्कर में। अभी कैरियर शुरू हुआ नहीं, अब्बा जी ने पहले ही ठुस कर दिया। देख, तू मेरी मानना तो आराम से शादी कर ले। अब्बा को यकीन दिला के तू बदल गया, और जैसे ही उनका शक खत्म हो गया ना, तो यानी वही करी जो तू करता है। यार बात तो सही है, लेकिन परी को कितना बुरा लगेगा सोच। अबे कोई भी बहाना बना देना, कह देना अब्बा के दबाव पे आकर कजन से शादी करनी पड़ रही है, और थोड़ी सी जज्बाती एक्टिंग करनी पड़ेगी। और एक्टिंग में तो तू वैसे भी चीता है जानी। वो तेरा भाई कनाडा वाला, वो आ रहा है? हाँ वो आ रहा है, बस 2-3 दिन में अब्बा कह रहे थे आ रहा है। तुझे पता है, फुल मम्मी डैडी है मेरा भाई, हैं? मास्टर्स किया है वहां पे, 2 साल से नौकरी भी कर रहा है। मास्टर, बड़ी बात है यार, यहाँ इतना बड़ा कारोबार है, वहां नौकरी कर रहा है। परी जी का फोन आ गया। कितनी लंबी उम्र है? हाँ जी परी जी, दिल की रानी, बड़ी लंबी उम्र है? अभी याद ही कर रहा था, मुंह से नाम निकला और फोन आ गया। वो जरूरी बात करनी थी आपसे। अरे वो छोड़ें परी जी, सारा खर्चा घर पहुंच जाएगा। बात तो सुनो मेरी। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए, ऐसी जो वफा की। वैसे तो तुमने अच्छा नहीं किया मेरे भाई साहब के साथ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलने आ गई, तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। आप ही का कोई कसूर नहीं, ताए के एहसानों ने हमसे हमारी खुशियां छीन ली हैं। एहसानों का बदला इंसानी जान होता है क्या? प्लीज साहिर, अम्मी अबू पहले बहुत दुखी, तुम्हारी बात सुन ली तो और परेशान हो जाए। इस वक्त अगर कुछ कर सकती हो तो मेरे लिए दुआ कर, कि मैं इन सब हालात का मुकाबला कर सकूं। समरा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो साथ भाई का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो कह दिया। और इफ्रा, तुम दिखाओ ना क्या शॉपिंग की है शादी की। दिल मेरा जो कह ना पाए, आँखों ने वो कह मैं लेके आती हूँ। साथ रह के मिल ना पाए, क्यों है बेरुखी सी। सीधा कमरे में रख, चल आजा 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 आजा। ये देखे कौन है? मेरा जवान, मेरा चांद, मेरा बच्चा। बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? आओ आओ बेटा। चलो बैठो 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 बैठो, शाबाश बैठो। सफर कैसा गुजरा? अब्बा अच्छा गुजरा। आप लोगों से मिलने की इतनी खुशी थी, फ्लाइट तो लंबी थी लेकिन पता ही नहीं चला। बहुत झूठ बोल रहे हो, 5 साल हो गए तुम्हें गए हुए, एक दफा भी पाकिस्तान नहीं आए और कह रहा है कि सफर नहीं गुजर रहा था। 5 सालों में रोज, तकरीबन रोज आपसे वीडियो कॉल पे बात की है। अच्छा अच्छा,
वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है कि इतना टाइम नहीं मिलता कि वापस मुल्क आ सके, अपने अपनों से मिल सके। लेकिन अब मैं खुश हूँ आके। अंग्रेज हो गया बाहर जाके। एक बात तो बता, ये तेरा गाने बजाने का शौक खत्म नहीं हुआ? यार गाने बजाने का क्यों शौक खत्म होगा, बल्कि मेरी तन्हाई का जो वाहिद सहारा था ना, वो ये गिटार था। अब्बा सुन रहे हैं आप? बेजान चीजों से दिल लगा रहे हैं। क्या हो गया यार? दिल लगता है जानदार चीजों से, जानदार चीजों से। वैसे आप ना बिल्कुल नहीं बदले। 5 साल पहले जैसे आपको छोड़ के गया था ना, वैसे ही बिल्कुल नहीं बदले आप। क्यों बा? बदलने की कोशिश कर रहे हैं बेटा इससे, शादी कर रहे हैं इसकी, शायद अकल आ जाए। वैसे अब्बा आप इन्हें नहीं बदल सकते, समरा बाजी ने क्या बदलेंगे? अच्छा वैसे चचा फयाज, उनकी फैमिली कैसे हैं वो लोग? मजे में है, लॉटरी जो निकल आई है इस रिश्ते की शक्ल में। शादी की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग तो। अच्छा वैसे मुझे तो याद भी नहीं है कि समरा बाजी दिखती कैसी हैं। तो हाँ हाँ, मिलाओ जाके, तुम्हारे चाचा का घर है, बल्कि अब तो भाई का ससुराल भी है। चाचा चाची से मिलो, समरा भाभी से मिलो। बल्कि ऐसा करते हैं कि कल चलते हैं मिलने। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, अभी सफर की थकन तो उतार लेने दे इसे। हाँ, अब कोई और बात करें ना। वो चाय पानी लेके आओ यार। अरे चाय पानी नहीं, चलो जाओ तुम फ्रेश हो जाओ कमरे में जाकर, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा हमें भूख बहुत लगी हुई है। अच्छा बनाया क्या आपने? तुम्हारी पसंदीदा क्या भला? बिरयानी। सिंधी बिरयानी। मम्मी पता है मैंने इतना मिस किया ना आपके खाने को। जान मेरा बच्चा। अच्छा सिंधी बिरयानी भी खा लेना, लेकिन जरा वलैती धुन तो बजा दे। सुना मम्मी जरा सुने ना, देखे 5 साल में इसने भी तन्हाई कैसे दूर की है। चले। कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मुबारकबाद? ओ इफ्रा, ऐसी की वैसी हो जैसा 5 साल पहले छोड़ा था। और 5 साल पहले आप जितने फजूल थे, अब भी आप वैसे ही हैं। अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं, आपका अपना घर है, आप लोगों को कौन रोक सकता है? मतलब तो आप ताया अब्बू से पूछिएगा। पूछ लूंगा उनसे मैं। अम्मी अम्मी अम्मी, आपके रिश्तेदार आए मिलने, इस घर के असल मालिक। अरे जवाद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कब आए और यहाँ क्यों खड़े हो? ये तो आप इफ्रा से पूछेंगे। ये तो पागल है। जाओ समरा को बताओ जवाद आया, और चाय भी बनाओ। चलो बैठो बेटा। और सुनाओ, कैसे और कब आए कनाडा से? बस कल ही आया, सोचा आप लोगों से मिलने आ जाऊं। बहुत अच्छा किया, ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की क्या बात है, अब तो वैसे भी हमारा दोहरा रिश्ता है। जाइए, आपको अम्मी बुला रही है। क्यों, कोई आया है? हाँ जी, आपका देवर जवाद मुख्तार। जवाद आया है? अस्सलाम वालेकुम। समरा बाजी नहीं, भाभी। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग बातें बातें करो, मैं जरा इफ्रा को देख। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि आपकी और राशिद भाई की शादी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। शुक्रिया फूलों के लिए। भाभी प्लीज बैठे। वैसे आप मुझे भाभी की बजाय बाजी भी कह सकते हैं, उसमें ज्यादा अपनाइए थे। समरा बाजी। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। 5 साल पहले जैसे आपको छोड़ के गया था, आप बिल्कुल वैसी की वैसी। अलबत्ता इफ्रा जो है वो काफी बदल गई है, शक्लन भी और इखलाकन भी।
इफ्रा ने कुछ कहा आपको? तल्ख लगी उसकी बातें मुझे। लहजा भी सही नहीं था उसका। अच्छा। वैसे तो आप भी कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही। आप खुश तो है ना इस रिश्ते से? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जोर जबरदस्ती के रिश्तों पर खुश नहीं हुआ जाता, बस मजबूरी से सर झुकाना पड़ता है। इफ्रा चुप रहो। नहीं, इसे बोलने दीजिए। ये तो बेवकूफ है, ऐसी हर वक्त बातें करती रहती है। आप ये चाय लीजिए। और बल्कि केक वगैरह भी मैं आपको खुद ही डाल। ये केक लीजिए आप। अच्छा, जवाद वैसे काफी एहसासमंद है, पुरखुलूस है ना? बस कर दें आप ही, ये सभी एक जैसे हैं। नहीं, जवाद तो अपने बाकी खानदान से बहुत मुख्तलिफ है इफ्रा। हाँ, कम से कम राशिद भाई की तरह ऐसे ऐसे नहीं करता। अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं। आपका अपना घर है, आप लोगों को कौन रोक सकता है? जोर जबरदस्ती के रिश्तों पर खुश नहीं हुआ जाता, बस मजबूरी से सर झुकाना पड़ता है। इफ्रा ऐसे क्यों बोल रही थी? आखिर चक्कर क्या है? उसके लहजे में इतनी तलखी? ये तो बहुत खूबसूरत है, ये नहीं दे सकती। ये जो हल्का वाला है ना, ये सेट दे दो। है? मैं तो ये भी देने के हक में नहीं, लेकिन क्या करें, दुनिया दिखावे को कुछ तो डालना पड़ेगा ना जेवर। इसे मैं तो अभी तक हैरान हूँ, तुमने इस रिश्ते पे राजी कैसे हुई हो? मैं कहाँ राजी थी भाई, और ना ही मेरा राशिद। ये सब तो मुख्तार साहब की जिद की वजह से हुआ। और नादरा, मजे की बात बताऊं, आफिया और फयाज समरा का रिश्ता कहीं और करने जा रहे थे। कोई इंजीनियर था पता नहीं, लेकिन मुख्तार साहब ने ऐसा हंगामा किया कि समरा ने आकर खुद हाँ कह दी। अच्छा। लेकिन मुख्तार साहब ने तो ये धमकी भी दे दी कि अगर राशिद और समरा का रिश्ता ना हुआ तो घर और दुकान दोनों खाली करने पड़ेंगे। इसको निकाले जाने की बातें हो रही है। अरे भाई, तुम तो अपने काम से काम रखो, बाहर जाओ, अपने दोस्तों में खेलो कूदो, फिल्में देखो। बड़ों की बातों में बोलने की कोई जरूरत नहीं। बड़े बड़े तो हो जाए। ये किसने बनाया भाई? मैंने। खाला लग भी रहा है वैसे आपके हाथ में। एनीवेज, चले। हाफिज। नरगिस, ये अम्मी का था ना? हाँ, ट्राई इसीलिए करो। तो संभाल के रखा है अब तक।
बात तो आप ठीक करनी, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि सबसे पहले आपने घबराना है, उसके अलावा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बतूल, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। ये साद की माँ है, वही साद जिसके साथ समरा का रिश्ता हो रहा था। वाह, इसको क्यों बुलाया? आप कौन से नए मुरासिम जोड़ रही है? अरे कमाल करती हैं आप भी, एक और बेटी भी तो भी आनी है इन्हें। ओह, आफिया जरा पंखा तेज कर दो भाई, बहुत गर्मी लग रही है। पंखा तो तेज चल रहा है, शायद गर्मी ज्यादा है। हाँ शायद। खैर, आज तो कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेती, हद होती है वैसे कंजूसी की। अरे बहन, इसमें कंजूसी की क्या बात है? भाई घर में चीज़ें बनाना तो हमारी रिवायत है, और वैसे भी बाजार की कोल्ड ड्रिंक से तो बेहतर है इंसान घर का शरबत पिए, इससे आदमी बीमार भी नहीं होता। नहीं तो ये सारे हकीमी टोटके हमारे लिए रह गए। हम ससुराली हैं, कोई खातिर तवाज़ु होनी चाहिए। वीआईपी शीआईपी। इनका मतलब ये नहीं था नादरा बहन, आप तो बुरा मान गई। अरे बुरा मानने वाली बात तो है आफिया, बाहर के लोगों को क्या जरूरत पड़ी है हमारे घर के मामलात में बोलने की। ताई, ये मेहमान है हमारे। अरे बेटा, मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान बनकर रहे ना। बेटा मैं बाद में आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। अच्छा आफिया, मैं चलती हूँ। आ जाओ। रानी, दिखा दिए कपड़े? जी दिखा दिए। आफिया, समरा को बुला लो भाई, वो भी देख ले अपनी बरी। इफ्रा, जाओ बेटा समरा को लेके आओ। बर्फ भी ले आना। गरम है? हाँ। नरगिस भाभी, आप अकेले ही आ गई? आप, मेरा मतलब है कि भाई साहब को भी साथ ले आती, जवाद को भी, रस्म होती है। अरे आफिया, मैं कहाँ जमा करती फिरूंगी भाई सारे घर वालों को, और मुख्तार को अपनी दुकान के 100 मसले मसाइल हैं, वो फारिग नहीं है, वो कहाँ ये रस्म व रिवाज निभाते फिरेंगे। और रही जवाद की बात, अरे भाई लड़कों को इन चीज़ों की क्या खबर। और तुम्हें मेरा आना बुरा लगा ना तो मैं चलती हूँ, भेज दूंगी तुम्हारे जेठ को। चलो नादरा। नहीं नरगिस भाभी, तो बुरा मान गई, आप बैठे ना। अरे यूं ही तो बुरा नहीं मान गई, इतनी सारी चीजें लेकर आई हूँ, लेकिन तुम्हें तो हमारी चीजों की कदर ही नहीं है। तो बुरा मान गई, आप बैठे, मैं बच्चों को बुला। बस एक ही लफ्ज सीख लिया, बुरा मान गई, बुरा मान गई। बुलाओ जल्दी से। अकेली कहाँ आई है? मैं नहीं दिख रही। अब्बू, ये क्या तायमी ने मजाक किया हमारे साथ? ये सारी चीजें भेज के वो क्या साबित करना चाहती है कि मेरी बहन की कोई हैसियत नहीं है? ये अहमियत है हम लोगों की? इफ्रा, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, सही तो है कपड़े। कोई अच्छे नहीं है बहन। अगर रिश्ता ताई अम्मी की मर्जी से हो रहा होता ना तो सब कुछ वैसे ही जबरदस्त होता जैसी आप हैं, मगर उन्होंने तो बरी भी खैरात की तरह भेजी हमें। चुप हो जा इफ्रा,
एक लफ्ज ना बोलना। जहाँ पर रिश्ते जोर जबरदस्ती से किए जाते हैं वहाँ अपनी पसंद नापसंद नहीं देखी जाती। मैं खामोश तो नहीं रहूंगी अम्मी। एक तो जबरदस्ती रिश्ता करवा लिया, ऊपर से एक कचरा भेज दिया है। कोई ऐसे करता है क्या? अब्बू आप बात करेंगे ताबू से, मैं फोन करूँ? नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी, मैं करता हूँ भाईजान से बात। कोई कहीं नहीं जाएगा। मगर समरा बाजी, मैंने कहा ना, अबू कहीं नहीं जाएंगे। बल्कि अब कोई भी किसी से कोई बात नहीं करेगा इस घर में। मगर क्यों बेटा? क्योंकि मुझे आपकी इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। मैं इन मामूली चीजों की वजह से अपने बाप की इज्जत, उनका सर झुका हुआ नहीं देख सकती। मेरे नसीब में जो था मुझे मिल गया और अब मुझे अपने नसीब से कोई शिकायत नहीं है। इफ्रा मेरी बात, मैं समझाऊंगी, समझ जाएगी। आप देख रहे हैं अपने लड़कों को, ना जवाद घर पर है ना ही राशिद। अरे शादी वाला घर है, मैं अकेली क्या क्या करूं? जवाब तो मुझे बता के गया फैयाज की तरफ। हाँ अलबत्ता आपके साहबजादे जो दूल्हा हैं उनका फोन मत आ रहा है। ये जवाद क्यों अपने चचा के यहाँ रोज रोज चक्कर लगा रहा है? अभी कल ही तो होकर आया था। दोबारा चला गया तो क्या मसला? बल्कि मैंने तो कहा कि जाए वो गाड़ी में और समरा को शॉपिंग भी करवा दे सारी। कोई जरूरत नहीं इतना सर चढ़ाने की। बरी बना ली है मैंने। बरी बना भी ली तुमने? दे भी आई। मुझे बताया नहीं, दिखा भी थी। अभी मुख्तार साहब, आपके अपने इतने मसले हैं निपटाने को, अब ये भी आपके सर डाल देती। बरी तैयार हो गई थी, मैंने सोचा एक काम है खुद ही कर लूं। ये काम नहीं है रस्म में नरगिस। आने वाली दुल्हन के लिए दुआ होती है कि इस बरी की तरह उसका नसीब भी जगमगाए। ससुराल वालों की मोहब्बत है और तुम इसे काम कह रही हो। जब घर आएगी तो दे दीजिएगा, दुआ भी और मोहब्बत भी। अरे भाई मेरी जिंदगी में और बड़े काम है करने को, जिसकी ना आपको फिक्र है और ना ही आपके बेटों को। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे दिखा दे। शादी के बाद यहीं आकर पहनेगी, जब वो पहनेगी आप देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कोई काम नहीं है, आप फिर आ गए? अरे इफ्रा मेरी बात तो सुनो। इफ्रा मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि ये घर तुम लोगों का है और किसी का नहीं। और जो भी फैसले होंगे उसका इख्तियार इस घर के मकीनों का है और किसी का नहीं। देखो जैसा तुम चाहोगी, जैसा समरा बाजी चाहेंगी वैसा ही होगा। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, और ये मेरा वादा है तुमसे। जी जी। अच्छा चाय तो पिला दो और समरा बाजी को बुला दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? बस अभी कुछ ही देर हुई है। इफ्रा को देखें आप सर, कब से आया हूँ,
चाय का नहीं मुझसे पूछा। इनके घर में टाइम ने चाय पर पैन लगा दिया क्या, जो बार बार हमारे घर आ जाते हैं चाय पीने। इफ्रा ऐसे बात नहीं करते। जाओ जवाद के लिए चाय बना के लाओ। अच्छी सी बनाना प्लीज। प्लीज बैठे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। समराबाजी, ये आपकी जिंदगी है और इसके हर फैसले का इख्तियार आपके पास है और होना भी चाहिए। राशिद भाई से अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो आप साफ इनकार कर सकती हैं। इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि ये चाचा जान फयाज का घर है और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस कह दिया आपको जो कहना था। जी। अच्छा देखिए जवाद, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे बारे में सोचा, हमारी तकलीफ को महसूस किया। पर क्या है, ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं है। इसलिए यहाँ पे ना शादी से एक हफ्ता पहले लड़कियां अपने माँ बाप को इनकार नहीं करती, बल्कि उनकी इज्जत व वकार के लिए वो जो बात कहे उसे चुपचाप पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है, और मैं भी निभाऊंगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई आपके साथ जबरदस्ती करे। हाँ, लेकिन मुझसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की। मैंने अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ किया। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने किन हालात में और किस वजह से हाँ की। हालात कैसे थे? बिल्कुल सही थे। मैंने अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ किया, और अब मैं आपको निभा के दिखाऊंगी। बाजी, बस मुझे यही कहना था। इफ्रा को भेज रही हूँ, आप प्लीज चाय पी के जाइएगा। बेजुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफासी। दिला दिया यकीन। क्या जवाब है? जबरदस्ती के रिश्तों का क्या जवाब हो सकता है जवाब? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, मगर जबरदस्ती तो हो गई। हर फैसले का इख्तियार भी हमसे छीन लिया। अगर हम खामोश रहे, लेकिन किसी लड़की के ख्वाबों को इस तरह नोचा जाएगा, मुझे इसका पता नहीं था। सॉरी, लेकिन मैं समझा नहीं। ये जाकर आप तायम्मी से पूछें, जिन्होंने बरी के नाम पे खैरात भेजे मेरी बहन की, वो कोई यतीम मिस्कीन तो नहीं है, और फिर रिश्ता भी आपके घर वालों ने तय किया है। राशिद भाई से शादी के बाद उनके साथ क्या सुलूक होगा ये तो मैं देख सकती हूँ, तसव्वुर कर सकती हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी में शामिल होने से पहले उस घर में मेरी बहन के साथ क्या होगा ये मुझे साफ नजर आ रहा है। फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उस घर में मैं उनका देवर नहीं होगा, उनका भाई होगा जो उनकी हिफाजत करेगा। तो प्लीज तुम इस बारे में फिक्र करना छोड़ दो। जच रहा है ये बात। अरे जवाद, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मैं अकेली हलकान हो रही थी। मुझे बताओ कि शादी पर मैं कौन सा सेट पहनूं? सबकी नजरें होती हैं दुल्हा की माँ पर। ये
अम्मी, लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ दूल्हे की माँ पे नहीं होती, दुल्हन पे भी होती है। और खास तौर पे कि उसने क्या पहना होता है, इसी से इज्जत का मयार बनता है और नापा जाता है। और जो आपने बरी दी है ना, उससे तो सिर्फ और सिर्फ बातें बनेगी, इज्जत नहीं। हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक मिलता है। प्लीज जवाब ज्यादा प्लीज प्लीज करने की जरूरत नहीं है, और तुम औरतों के मामले से दूर रहो तो बेहतर होगा। अभी मैं जिंदा हूँ और मुझे पता है किसे क्या देना है और क्या लेना है। अम्मी, एक दिन आप बहुत पछताएंगी, और उस दिन पछताने का ना कोई फायदा नहीं होगा। पछता तो मैं अब भी रही हूँ, उस चालाक औरत की बेटी को अपने घर लाकर। अगर वो आपको इतनी नापसंद है तो उसे क्यों लेके आ रही है इस घर में? अच्छा सवाल है ये, लेकिन इसका जवाब तुम अपने बाप से पूछो। आज परी का मूड ठीक नहीं है, सबको मना कर दिया, सब बंद हैं। हेलो, कौन? कैसी खबर है? सुनिए, जी, किससे मिलना है आपको? एक गिलास पानी मिल जाएगा? मैंने लेकर आती। ये लीजिए। इस घर में किसकी शादी हो रही है? मुख्तार साहब के बड़े बेटे की। बड़े बेटे की शादी? हाँ, राशिद साहब की। मगर आपने बताया नहीं कि आपको मिलना किससे है। किसी से भी नहीं है। जाओ यहां से। क्या करने आए हो आप? जाओ, जाकर
शादी के इंतजामात करो। ये तो जबरदस्ती की शादी है। जब अब्बा जी का मीटर घूमता है ना, उनके आगे कोई नहीं बोल सकता। फिर मजबूरी का बंधन है बस, ऐसे थोड़ी है। रोग का ताल्लुक तो सिर्फ तुमसे है। मेरी तो दुनिया लुट गई है राशिद, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है। फिल्म हो या ड्रामा, शादीशुदा हीरो को कोई नहीं पूछता। ये तो मैं हूं जिसकी वजह से प्रोड्यूसर साहब ने तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट किया है। अब इतना बड़ा ब्रेक मिलने जा रहा है और तुम शादी कर रहे हो। ओ यार, ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई है। मैंने तो सुना है हीरोइन अपनी बेटी को ना अपनी बहन बताती है इस फील्ड में, और मैं तो सिर्फ शादी कर रहा हूं। ठीक है, तुम्हारे प्यार की खातिर मैं ये खबर छुपा लूंगी। अब तुम्हारी शादी का जख्म जो सह लिया है, ये तो फिर मामूली बात है। अच्छा सुनो, वो अख्तर साहब कह रहे थे कि राशिद से बोलो कि हमने उसे चांस दिया है, वो फाइनेंस में हमारे साथ शेयर करे। मतलब पैसे वगैरह? हाँ, मतलब इतनी बड़े बजट की फिल्म है और तुम्हारा रोल भी तो इतना बड़ा है। और पता है, ये जो अख्तर साहब है ना, हीरा आदमी है, हीरा। एक बार कोई एक्टर इनकी फिल्म में काम कर लेता है ना, आगे जाके बहुत बड़ा हीरो बनता है। वैसे तुम हो बड़े लकी, तुम्हें तो प्लेट में रखा हुआ मिला है इतना बड़ा रोल, वो भी हीरो का। अब सोच लो। लकी तो हूँ, परी जो साथ है मेरे। पैसों की जो बात है तो अभी तो शादी पर खर्चा वर्चा। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? शादी के बाद दे देना, मैं हूं ना। मैं उनसे थोड़े दिनों की मोहलत मांग लूंगी। हाँ। तुम्हारी बेवफाई ने मेरी भूख ही मिटा दी। 2 दिन से एक निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतरा। चेहरे से तो नहीं लग रहा। बारबी डॉल, क्या खिलाऊं? हुक्म करो, सुशी चाइनीज क्या लेके आऊं?